जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, कहते हैं कि अगर आपके घर में कोई भी अच्छी लड़की आ जाती है, अच्छी बहू आ जाती है, संस्कारी बहू तो आ जाती है, तो आपका घर स्वर्ग जैसा हो जाता है। वहीं अगर उसमें संस्कार नहीं है तो आपका अच्छा भला घर बेकार हो जाता है। आपके घर में काफ़ी सारी तकलीफ़ें आने लगती हैं। तो आज ऐसी ही एक सत्संगी बहू की मैं कहानी लेकर के आई हूँ। एक धनी सेठ के 7 पुत्र थे। 6 का विवाह हो चुका था, 7वीं बहू आई। वह सत्संगी माँ बाप की बेटी थी। बचपन से ही सत्संग में जाने से सत्संग बस गया था उसके जीवन में। ससुराल में घर का सारा काम तो नौकर चाकर करते थे। जेठानियाँ केवल खाना बनाती थी, उसमें भी खटपट होती रहती थी। बहू को सुसंस्कार मिले थे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करने से स्वास्थ्य बढ़िया रहता है और ज़िंदगी अच्छी चलती है। उसने युक्ति खोज निकाली और सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानियों ने टोका, लेकिन फिर भी उसने बड़े ही प्रेम से रसोई बनाई और सबको प्रेम से भोजन कराया। सभी बड़े ही तृप्त और प्रसन्न हुए उससे। दिन में सास छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू तू सबसे छोटी है, तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियाँ हैं। बहू, माँ जी, कोई भूखा अतिथि घर आ जाए तो उसको आप भोजन क्यों कराते हो? बहू, शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। भोजन पाकर वह तृप्त होता है और भोजन कराने वाले को बड़ा ही पुण्य मिलता है। माँ जी, अतिथि को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? अतिथि ने भगवान का स्वरूप है तो घर के सभी लोग भी तो भगवान का स्वरूप हैं, क्योंकि भगवान का निवास तो जीव मात्र में है। और माँ जी, अन्न आपका, बर्तन आपके, सब चीज़ें आपकी हैं। मैं जरा सी मेहनत करके सबसे भागवत रस से रसोई बनाकर खिलाने की थोड़ी सी सेवा कर लूँ तो मुझे पुण्य होगा कि नहीं होगा? सब प्रेम से भोजन करके तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे तो कितना लाभ होगा। हाँ, इसलिए माँ जी, आप रसोई मुझे बनाने दो, कुछ मेहनत करूँगी तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सास ने सोचा कि बहू बात तो ठीक ही कह रही है, हम सबसे छोटी बहू को क्यों ऐसे कर रहे हैं? उसको सबसे छोटी समझते हैं, लेकिन ये तो सबसे बुद्धिमान है। दूसरे दिन सास सुबह जल्दी स्नान करके रसोई बनाने बैठ गई। बहू ने देखा तो बोली, माँ जी, आप परिश्रम क्यों करती हो? सास बोली, तुम्हारी उम्र में से मेरी उम्र जो है वो ज़्यादा है, लेकिन मैं जल्दी ही मर जाऊंगी। मैं अभी पुण्य नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी? बहुएं बोली, माँ जी, इसमें पुण्य क्या है? यह तो घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को, साधुओं को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? सभी में ईश्वर का वास होता है। सास की बातें सुनकर सब बहुओं को लगा, इस बात का तो हमने कभी ख्याल ही नहीं किया। यह युक्ति बहुत ही बढ़िया है। अब तो बहू जग जाए, वही रसोई बनाने बैठ जाए। पहले तो भाव था कि तू रसोई बना, तू रसोई बना, तो 6 बारी में बंधी हुई थी, लेकिन पुण्य कमाने की बारी आई तो सब ने यही करना शुरू किया कि अब मैं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी। यह भाव हुआ तो 8 बारी बंध गई। 2 और बढ़ गए। सास और छोटी बहू, काम करने में तू कर, इससे काम बढ़ जाता है और आदमी कम हो जाते हैं, पर मैं करूँ, इससे काम हल्का हो जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। छोटी बहू उत्साही थी। सोचा कि अब तो रोटी बनाने में चौथे दिन बारी आती है, फिर क्या किया जाए। घर में गेहूँ पीसने की चक्की पड़ी थी, उसने उससे गेहूँ पीसने शुरू कर दिए। मशीन की चक्की का आटा गरम गरम बोरी में भर देने से जल जाता है। उसकी रोटी स्वादिष्ट नहीं होती है, लेकिन हाथ से पीसा गया आटा ठंडा और अधिक पौष्टिक देने वाला होता है तथा उसकी रोटी भी स्वादिष्ट होती है। छोटी बहू ने गेहूँ पीस कर उसकी रोटी बनाई तो सब कहने लगे कि आज तो रोटी का जायका काफ़ी बढ़ गया है और काफ़ी विलक्षण है। सास बोली, बहू तू क्यों गेहूँ पीसती है? अपने पास पैसों की कमी है क्या? माँ जी, हाथ से पीसे गेहूँ में व्यायाम हो जाता है, बीमारी नहीं आती है। दूसरा, रसोई बनाने से भी ज़्यादा पुण्य गेहूँ पीसने का है। सास और जेठानियों ने जब सुना तो लगा कि बहू ठीक कहती है। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा, चक्की ले आओ, हम सब गेहूँ पीसेंगी। रोजाना सभी जेठानियाँ चक्की में 2-2.5 सेर गेहूँ पीसने लगीं। धन होती नात है के नेता। तो छोटी बहू ने देखा घर में जूठे बर्तन मांजने के लिए नौकरानी आती है। अपने जूठे बर्तन हमें स्वयं साफ करने चाहिए, क्योंकि सब में ईश्वर है, तो कोई दूसरा हमारा जूठा बर्तन क्यों साफ करे। अगले दिन उसने सब बर्तन मांज दिए।
सास बहू बोली, बहू विचार तो कर, बर्तन मांजने से तेरा गहना घिस जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे। नहीं माँ जी, काम जितना छोटा उतना ही उसका महत्व ज़्यादा होता है। पांडवों ने यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने जूठी पतले उठाने का काम दिया था। दूसरे दिन सास बर्तन मांजने बैठ गई। उसकी देख में सब बहुओं ने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। घर में झाड़ू लगाने में नौकर आता था। वह छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगा दी। सास ने पूछा, बहू झाड़ू तूने क्यों लगाई है? माँ जी आप मत पूछिए, आपको बोलती हूँ तो मेरा हाथ से काम चला जाता है। झाड़ू लगाने का काम तो नौकर का है, तू क्यों लगाती है? माँ जी रामायण में आता है, वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं, लेकिन भगवान उनकी कुटिया में ना जाकर पहले सबरी की कुटिया में गए थे, क्योंकि सबरी रोज चुपके से झाड़ू लगाती थी, पर सरोवर का रास्ता साफ करती थी और कहीं कहीं जाते आते ऋषि मुनियों के पैरों में कंकड़ ना चुभ जाए। सास ने देखा कि यह छोटी बहू तो सबको लूट लेगी, क्योंकि यह सबका पुण्य अकेले ही लिए लेती है। अब सास और सब बहुओं ने मिल के झाड़ू लगानी शुरू कर दी। जिस घर में आपस में प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी बढ़ती है, और जहाँ कलह होती है वहाँ निर्धनता आती है। और कहते हैं कि घर के दरवाजे पर सवेरे झाड़ू ज़रूर लगाना चाहिए, उसको घर ज़रूर धुलना चाहिए। शायद यही कारण है, इसीलिए ये बात बोली जाती है। सेठ का तो धन दिनों दिन बढ़ने लगा। उसने घर की सब स्त्रियों के लिए गहने और कपड़े बनवा दिए। अब छोटी बहू ससुर से मिले गहने लेकर बड़ी जेठानियों के पास गई और बोली, आपके बच्चे हैं, उनका विवाह करोगी तो गहने बनवाने पड़ेंगे। मेरे तो अभी कोई भी संतान नहीं है, इसलिए इन गहनों को आप रख लीजिए। गहने जेठानी को देकर बहू ने कुछ पैसे और कपड़ों नौकरों में बांट दिए। सास ने देखा तो बोली, बहू यह तुम क्या करती हो? तेरे ससुर ने सबको गहने बनवा कर दिए हैं तो तूने वे जेठानियों को दे दिए और पैसे कपड़े नौकरों में बांट दिए, ऐसा क्यों कर रही? मैं अकेले इतना संग्रह करके क्या करूँगी? अपनी वस्तु किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए तो आत्मिक संतोष मिलता है, और दान करने का तो अमिट पुण्य होता है। सास को बहू की बात लग गई। वह सेठ के पास जाकर बोली, मैं नौकरों से धोती साड़ी बांटूंगी और आस पास में जो भी गरीब परिवार रहते हैं उनके बच्चों की फीस में स्वयं भरूंगी। अपने पास कितना धन है, किसी के काम आ जाए तो अच्छा है, ना जाने कब मौत आ जाए और सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जितना अपने हाथ में है पूर्ण कर्म किया जाए तो अच्छा है। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ कि पहले नौकरों को कुछ देते तो लड़ पड़ती थी, अब कहती है कि मैं खुद दूंगी। सास दूसरों को वस्तुएं देने लगी और यह देख के दूसरी बहुएं भी देने लगी। नौकर भी खुश होकर मन लगाकर काम करने लगे और आस पड़ोस में भी खुशहाली छा गई। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही करते हैं। वह जो कुछ भी प्रमाणित कर देता है दूसरे मनुष्य भी उसी के अनुसार आचरण करने लगते हैं। छोटी बहू ने जो आचरण किया उससे उसके घर का तो सुधार हुआ ही, साथ में पड़ोस पर भी अच्छा असर पड़ा। उसके घर में भी सुधार आ गया था। देने के भाव से आपस में प्रेम भाईचारा बढ़ गया था। इस तरह बहू को सत्संग से मिली सूझबूझ ने उसके घर के साथ अनेक घरों को खुशहाल कर दिया था और उसके घर को सत्संगी बना दिया था। अगर वो अपने घर में आती और कहती कि आप सत्संग करो, दान पुण्य करो, अच्छे कर्म करो, तो शायद कोई भी नहीं करता, लेकिन उसने खुद से आचरण किया और उसको देख करके सारा परिवार उसी के रंग में रंग गया और सब सत्संगी बन गए। भजन सिमरन करने लगे, अच्छे कर्म करने लगे, दान दक्षिणा करने लगे और लोगों के बारे में अच्छा सोचने लगे। आपको ये सत्संगी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।